राणा यासिर के मुझे बोला है, ये मेरा अब्दू काटना, मैं तेरे बदमाश को देखने के कितना बड़ा तो शादबाग में बदमाश है। मार मार के घसीर के इन्होंने खड़ा है। उधर जाके भी मुझे 2 चित्तर मारे हैं। इसने ये हरकत बहुत गलत की, यहाँ आके माफी मांगे और इसको सस्पेंड करो नौकरी से। जो लफज बोलिया ये ऐसा ही ने, वो लफज है जो गलत है, लिहाजा डिस्चार्ज होना चाहिए, नौकरी के काबिल नहीं है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ थाना शादबाग की वीडियो वायरल होती है जिसमें ASI राना यासिर साहब 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए पुलिस मोबाइल में बिठाती हैं, साथ में एक खातून भी होती है और राना यासिर की जानिब से नाज़रीन गंदी गालियाँ निकाली जाती हैं, इंतहाई घटिया हरकत की जाती है। पुलिस का महकमा हरकत में आता है। IG पंजाब इनाम गनी साहब नोटिस लेते हैं, FIR दर्ज होती है, ASI को मुअत्तल कर दिया जाता है और हवालात में बंद कर दिया जाता है। जिस शख्स के साथ राना यासिर की जानिब से नाज़रीन नज़ेबा हरकत की गई, गालियाँ निकाली गई, वो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है। उनके घर में हम भगतपुरा में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, इन्हें तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, IG पंजाब इनाम गनी साहब, CCP लाहौर पुलिस रिफॉर्म्स पर इंतहाई काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राना यासिर साहब सी काली भेड़ें जो महकमे में शामिल है, उनकी सारी मेहनत पर पानी फेरी है। पुलिस के महकमे को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। आला हुकाम की जानिब से रोजाना प्रेस रिलीज जारी होती है कि जो अवाम है उनसे नरमी से बात की जाए, उनको घर जैसा थानों में भी माहौल दिया जाए, अवाम दोस्त पुलिस बनाई जाए। पुलिस एक्शन ले रही है, उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होनी चाहिए, मुअत्तल तक कार्रवाई नहीं रहनी चाहिए, इससे आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम उस फैमिली से बात करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ क्या। क्या नाम है जी आपका? महमूद अनवर। महमूद अनवर साहब, आपको पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? पुलिस ने इसलिए मुझे गिरफ्तार किया, मैं 3 दिनों से मैं आया हूँ काम से, तो बाहर मेरे भाई को इन्होंने बुलाया कि यार यहाँ पे फायरिंग हुई है, किसने फायरिंग की है। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने बोला, जो जवाई था उनका, उसने बोला ये भी साथ था, इसको भी साथ लेके चले। मैं बाहर निकला हूँ। बच्चे जवाई की जवाई मेरी पुप्पी का जवाई था, उन्होंने फायरिंग की आगे। तो बाद में थोड़ी सी बात चली है तो भाई को पुलिस आ गई है, भाई आया बाहर, उन्होंने बोला ये भी साथ था। इनको बाहर निकाला, बच्चे रोने शुरू हो गए। मैं सोया हुआ था, मैं उठाऊँ तो देखा तो बच्चों चीखो पुकार, मैंने बाहर देखा तो मेरे भाई को लेके जा रहे थे। मैंने यही पूछा राना यासिर को, ये पूछा मैंने कि यार इसका क्या कसूर है, जिसने फायरिंग की उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ठीक है, लेकिन मेरे भाई को क्यों लेके जा रहे। बस इतना बोला तो बस इसने तशद्दुद करनी शुरू कर दी, सुन मारने शुरू कर दी। तो आपके कहने का मतलब है कि आपकी पुप्पो का जो जवाई है उसने आपके घर के आगे फायरिंग की है और आप बता दिए कि आप लोग फायरिंग कर रहे हैं। आपका और उसकी क्या चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? कोई किसी किस्म का हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, क्योंकि हम ठीक है हमारी पुप्पी है, लेकिन हम इनके काम में आते भी नहीं। हम सिर्फ यही है कि जब इनकी सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है, कुर्बानी के बकरे हम बन जाते हैं। अच्छा, जो आपके साथ खातून थी वो आपकी सिस्टर थी? कौन थी? जिसके जवाई ने फायरिंग की है ना, वही पुप्पी मेरी साथ थी। तो उनके सामने राणा यासिर के मुझे बोला है, ये मेरा अब्दू काटना, मैं तेरे बदमाश को देखने के कितना बड़ा तो शादबाग में बदमाश है। मैंने कहा ठीक है, मैं शरीफ आदमी, मैं रक्षा चलाता हूँ, मैं शरीफ आदमी, मैं 3 दिन के बाद घर में आया हूँ, मुझे किसी बात का नहीं मालूम, लेकिन तू मेरे भाई को क्यों खाट रही है। बस ये बात हुई। अब मेरे को मार मार के घसीर के इन्होंने खड़ा है। उधर जाके भी मुझे 2 चित्तर मारे हैं, मार के चित्तर मुझे उधर 5 लोगों ने मुझे इतना तशदीद से मारा, इतना तशदीद से मारा कि मेरे से अभी तक मेरे से उठना नहीं हो रहा। ये देखें मेरी दौन, देख रहे हैं, ये मेरी दौन देखें, ये मेरा लक देखें, इन्होंने पट मारे हैं, इन्होंने मेरा लक सारा सूझा हुआ है। ये देखें, कल मैं ज़मानत करा के आया हूँ, तो मुझे यकीन करो आप, मैं मंजी से बैठा हुआ, मुझे से कुछ खाना भी नहीं हो रहा, जो खाता हूँ मेरे से उल्टी हो जाती। हवालात में मुझे उल्टियाँ हुई हैं, लेकिन इन लोगों को मैंने बोला राणा साहब आपके ऊपर FIR कौन सी दी है? हवाई फायरिंग की दी है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं कि हवाई फायरिंग की। मुझे मारा कि मेरे साथ है इसने पुलिस मुकाबला किया। भाई हम शरीफ आदमी, हम पुलिस मुकाबला तशद्दुद तो आपने किया, जो वीडियो में आया है ये मैंने आपसे हाथ। जब आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपने उनके साथ कोई बदतमीज़ी की है, कोई उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया? नहीं, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है, हम पुलिस के साथ क्यों लड़ाई झगड़ा करना है। सिर्फ ये बोला है
कि यार मेरे भाई का क्या कसूर है, जिनका कसूर है उनको बुलाओ, मेरे भाई का कोई कसूर नहीं। बस इतनी बात बोली है, ये मुझे भी कुटने शुरू कर दिया। यहाँ से मुझे गिरेवान से पकड़ के धरूरे हैं, मुझे दोनों धरूरे हैं, मुझे कोई इधर से चपेट मार, ये देखे मेरे सारा सुजा, मुझसे रोटी नहीं खानी हो रही है, ये सारा मेरा बुल टुका है इधर से अंदर से। अच्छा नाज़रीन, इनके वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपके बेटे को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, FIR भी दी, चले गया। IG साहब ने नोटिस लिया, राना यासर साहब को मुअत्तल कर दिया गया, हवालात में बंद है, FIR दर्ज हो चुकी है। तो अब आपका अगला क्या मुतालबा है? हमारा इंसाफ होना चाहिए। ऐसे आकर नजायज़ गली में करें और गली में नजायज़ मारे, नजायज़ बोले। ऊपर से वो पता क्या राना बोलता था कि मेरा जज जो है मेरा भाई है, मेरा क्या कर लोगे, बहुत होगे तो मुझे मुअत्तल करा दोगे। हम तो गरीब आदमी, हम कैसे मुअत्तल करा लेंगे? ये क्या है, हमारे साथ हस्त जाती ना करो। अच्छा, कहा जा रहा है, ये जो खबरें ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर मंशियात फरोश की जाती थी, मंशियात का धंधा किया जाता था, ऐसा भी कोई काम? ये सब झूठ है, झूठ है। ये मनशियात का कारोबार हम लोग करने वाले हो ना, तो ये 1 किलो आटा लेकर आके हमने पका के खाएं। किसी वक्त में पकता, किसी में पकता भी नहीं है। ऐसे तो हम लोग, मैं खुद दिल का मरीज़ हूँ। कल मैं गया हूँ इनकी ज़मानत कराने के लिए, मैं उधर लोअर माल के सामने गिर पर अस्पताल में गया। मैं अभी जहाँ मेरे कागज़ जो का लैने में भी दहाना तो देखो वो तो मैं 4 घंटे एमरजेंसी के विच रहा। अज मैं 8 बजे जाना से मैं नहीं जा सकिया। इनके आपका कहना है कि आपको ये सिस्टर का जो दामाद है उसने आपको इस केस में फंसाया, पुलिस को पैसे देंगे? फिर पुलिस को पैसे दिए ना, फिर इन लोगों को मारा। इन लोगों को राना कह रहे मैं यासर, उन लोगों को पकड़ा के इनके हाथ तो फिर मारा। फिर ये देखो, ये झूठ होगा ना। ये कल वाले ये कागज़ हैं। जब मैं उधर गिरा हूँ मुझे लोग उठा के लेकर गए हैं, पता ही नहीं। आप जो आपकी सिस्टर का जो दामाद है उसने अपनी जो सास थी उसको भी अंदर करवा दिया, उस पर भी पर्चा करवा दिया? पता नहीं, बड़ा ले गए थे पुलिस वाले। हाँ, शाम को लेकर आए साथ में, वो आज शाम को आ गए तो इन पे पर्चा कर दिया। उस पर ये नया रोला चल गया था, वो तो रोला ही नहीं था, वो तो रह ही नहीं गया केस। यही केस चल रहा था कि इन्होंने हम पे हाथ चुका है, इन्होंने हम पे तशद्दुद की है, ये पुलिस के हाथ पड़े हैं। लेकिन देखो, कोई शरीफ आदमी पुलिस के हाथ नहीं पड़ता, क्योंकि निके निके बच्चे हैं हमारे। हम बदमाशियाँ नहीं करते, हम मजदूरी करते हैं, रक्षा चलाते हैं, ठीक है। का दूसरा भाई क्या? वो भी माशाल्लाह वो काम करता है, बल्ले बनाता है। ये नहीं है बल्ले सर्विस, ये बल्ले बनाता है वो, बस और कुछ नहीं वो भी करता। अल्लाह माफ़ी दे। ये लोगों को हमारे मल्ले से पूछें कि मंशियात बेचने वाले हैं। जी नाज़रीन, इनका आपने मौक़िफ़ सुना। कुछ अहले महल्ला भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अहले महल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। सब मुझे ये बताइएगा, फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या कसूर था इनका? कोई कसूर नहीं, जो भी था कसूर, जो भी था मामला, जो भी था। लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना, इस हरकत की वजह से इसको यहाँ के माफ़ी मांगनी चाहिए उस औरत से, ठीक है। वो मोहल्ले की दाई माँ है, ठीक है ना। जो भी है, इसने ये हरकत बहुत गलत की, यहाँ के माफ़ी मांगे और इसको सस्पेंड करो नौकरी से। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है और कुछ मुतालबा नहीं है हमारा। अभी तो मुअत्तल कर दिया गया, हवालात में बंद। मुअत्तल होने से काम नहीं चलेगा ना, उसकी इज्जत नफ्स का कोई मामला नहीं है। वो जो औरत थी बेचारी दाई माँ थी मोहल्ले की, उसकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ आके उसे माफ़ी मांगे, माफ़ी मांग के सबके सामने, जिसके सामने ने गाली दी है ना उसको, उसके सामने आके सिर्फ माफ़ी मांग ले उसे। माफ़ी मांगने के बाद फिर सस्पेंड करें, जो मर्जी करें, हमें उससे कुछ नहीं है। जी आप बताएं, क्या मुतालबा है? साडा मुतालबा यह है कि जनाब ये शरीफ आदमी ने ना वो गलत कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी का वक्त पास करते हैं। इन्होंने नजायज़ होया मेरा जो लफज बोलिया इस ASI ने किया ने, वो लफज है जो गलत है, लिहाजा डिस्चार्ज होना चाहिए, नौकरी के काबिल नहीं है। अज एक आदमी ने गलत किया, कल दूजे ने करेगा। ये बदमाश ही है, महकमा नहीं है, महकमे के काबिल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने अहले महल्ला की गुफ्तगू सुनी। अहले महल्ला भी शदीद गुस्से में है, एहतजाज कर रहे हैं कि उसको नौकरी से फारिग करना चाहिए, उसे मुअत्तल नहीं करना चाहिए। ऐसी काली बेरों को महकमे से निकालना चाहिए। जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं पुलिस में सलाहत होनी चाहिए, अवाम दोस्त पुलिस होनी चाहिए, इस तरह ही इस महकमे को अवाम दोस्त पुलिस बनाने के लिए इस तरह की काली बेरों को निकालना चाहिए। दूसरा इनका मुतालबा ये है कि यहाँ आकर वो सबके सामने माफ़ी मांगे, जिस तरह उन्होंने उस खातून की तज़लील किया, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को भगतपुरा से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।